नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं बेसिक गणित। तो क्या होता है बेसिक गणित के अंदर, यानी गणित को जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा संपूर्ण मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाग देना। तो भाग देना हमने जीरो का भाग दिया था, किसी संख्या जीरो में किसी संख्या का भाग दिया था, और दूसरा दिया था कि भाई किसी संख्या में जीरो का भाग दिया था। तो अब देखो क्या होता है। यहाँ पे क्या देखा था आपने कि भाई 5 का भाग दिया था जीरो में, और यहाँ पे क्या दिया था आपने, जीरो का भाग दिया 5 के अंदर। तो इधर आपने देखा कि भाई जीरो में किसी संख्या का भाग देने पे क्या आता है भाई, 5 का पहाड़ा 0 बार बोलो तो क्या आएगा, जीरो। यानी कि भाग आपका ख़त्म हो गया। तो क्या आएगा भाई, जीरो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जीरो 5 में जीरो का भाग देना है। तो भाग देना शुरू करो भाई। जीरो का पहाड़ा बोलो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार बोलोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। फिर वापस ये 5 रहेगा, फिर जीरो आएगा। तो ये इस प्रकार चलता रहेगा। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि भाई एक बार बोलोगे तो ही जीरो आएगा, 2 बार बोलोगे तो भी जीरो आएगा, है ना। तो इस प्रकार अगर किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगी, आपकी आंखें निकल जाएगी। यानी कि किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, अनंत आएगा। इस प्रकार देखो आपकी आंखें भी निकल जाएगी। तो आपने ये देखा। इस तो आगे कुछ और भाग देखो। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इस संख्या में आप भाग दो 34, तो ये भाग दो आप किस प्रकार दोगे। तब सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके अंदर लिख दो भाई 34, 34, 34 और 34। फिर भाग भी 34 का लगाना है। इधर देखो ये दो, ये दो, 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 है ना। तो सबसे पहले भाग कितनी बार गया, एक बार। पीछे क्या बचा, जीरो। अब देखो 3 को यहाँ पे लेके आओ, है ना। तो भाग नहीं गया ना, तो यहाँ पे जीरो आएगा। फिर 4 को लेके आए तो क्या आया, फिर 1। तो इसका उत्तर ऐसा चलेगा भाई, 1 0, 1 0, 1 0 1, ऐसा आएगा। ना कि ऐसा 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 आएगा। 1 2 3 4 बार है तो 4 बार ऐसा नहीं आएगा, है ना। तो पूरा भाग देंगे हम, तो 34 0। फिर भाग एक बार लग गया देखो यहाँ पे, फिर जीरो, फिर 3 को उतारा यहाँ पे, फिर भाग 4 को उतारा तो भाग गया एक बार, फिर 3 को उतारा, फिर 4 को उतारा, जीरो, भाग एक बार गया। इस प्रकार ये चलेगा। तो इसी प्रकार एक भाग आप करो। तो मैंने लिख दिया आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग दे दो 1 2 3 4 का। तो करो आप इसको, क्या उत्तर आता है देख लो क्या आएगा। सबसे पहले तो एक बार, फिर 1 2 3, 3 0, 1 2 3 0, फिर क्या जाएगा एक बार। तो इस प्रकार आपके आंसर चलेंगे। तो आप भाग लगा के देखना क्या आता है। करो ये वाला भाग, एक भाग और कर लो, 85 85 85। ये दोनों भाग करो आप, क्या उत्तर आता है आपके, देखो। कर लिया भाई, क्या आंसर आया, हो गया ना। चलो फिर आगे चलो। फिर आपने भाग देख लिया, तो अब देखो किसी संख्या को गुणा करते हैं हम। 23 गुणा 28 कर लो। ये गुणा आपने पहले भी किया है, आज भी करते हो, तो इस प्रकार करते हो, सीधा करते हो भाई। 8 का गुणा 3 से किया, क्या आया भाई, 24 हासिल 2, 8 2 16, 16 2 18। फिर ऐसे करते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4,
और 4 8 6 14, 4 5 और 1 6, 644। अब इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर लेते हैं 23 28। क्या करना है भाई, बाहर वालों का गुणा कितना होता है भाई, 8 3 24, हासिल कितनी है 2, फिर अंदर वालों का गुणा करके जोड़ना है। तो 8 2 16, 3 2 6, 16 6 कितने होते हैं भाई 22, 22 2 कितने हो गए 24, हासिल कितनी 2, फिर बाहर वाले का गुणा करो। तो बाहर वाले का गुणा क्या, 2 दूनी 4, 4 2 6। तो इस प्रकार ये आप कर सकते हो। तो आप इन सवालों के उत्तर निकालो। 25 गुणा 28, 24 गुणा 34, 38 गुणा 52, 53 गुणा 68। ये सब आप करो, क्या आता है आंसर, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। आगे देखो, फिर हम आगे चलते हैं कि भाई कोई संख्या है, जैसे कि हमने 25 ले लिया, ठीक है, यानी 25 को 2 बार गुणा करो, यानी कि 25 गुणा 25 करो, तो क्या आता भाई 625, यानी कि ये क्या है 25 का वर्ग है। क्या होता है भाई 625। इसी प्रकार हम कुछ ऐसी और संख्या ले लेते हैं, जैसे हम आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है, 24 गुणा 24 कर लो, तो ये क्या होता है वर्ग होता है। तो 24 का वर्ग आपको सीधा याद है, कितना होता है भाई 576 होता है ना भाई, बिल्कुल। फिर क्या करना है कि भाई मान लो 5 वाली संख्या आ गई, इकाई अंक 5 है, और दूसरी संख्या भी ये सेम है, जैसे 2 है, 95 है, 75 है, 125 है, कोई भी हो। तो उसमें क्या करना होता है, मैंने वर्ग के अंदर आपको बताया था कि भाई क्या करना है। तो सबसे पहले इधर देखो यहाँ पे कि भाई हमारे पास कोई संख्या आ गई, मान लो 35 ले लिया, और 35 का गुणा भी 35 से ही करना है, यानी कि इकाई अंक अपना क्या है 5 है, इकाई अंक कितना है 5 है, और संख्या फिर वो सेम है, यानी कि सेम संख्या होनी चाहिए और इकाई अंक 5 है। तो इसमें क्या होता, इसका गुणा कैसे करेंगे आप, तो इधर देखो 5 का तो क्या होता है भाई 25, अब यहाँ पे 3 है ना, इस 3 से एक अधिक कितना होता है, 3 से एक अधिक कितना होता है भाई 4, तो 4 को 3 से गुणा कर लो, कितना आया तो 12। तो ये 12 25 क्या हो गया, इसका क्या हो गया वर्ग है। तो इकाई अंक 5 वाले और वर्ग सैनिक सेम संख्या होनी चाहिए, जैसे 35 है, उसके बाद में 45 है, 55 है, 95 है, जो भी संख्या होगी उसका उत्तर क्या आएगा, यही आएगा। तो 95 गुणा 95 करो आप, कितना आता है 5 का 25, ये 9 है, 9 से एक अधिक कितना होता है भाई 10, तो 10 गुणा 9 करो, 90 25, ये आपका उत्तर है ना। तो फिर आप उत्तर निकालो 95 का, 95 गुणा 95, 75 गुणा 75, 65 गुणा 65, और 35 गुणा 35, एक और लिख लो आप 55 गुणा 55। इसमें आपको क्या है, सब क्या है 5 वाले इकाई अंक सब में 5 है। तो इस प्रकार के गुणा आपको पता चल गया हो किस प्रकार करना है। जैसे इसको ले लो आप यहाँ पे, तो 55 गुणा 55 करना है ना, सबसे पहले 5 का करो 25, अब क्या करना है 5 से एक अधिक 6, तो 6 गुणा 5 करो भाई, कितना आया 30 25, ये हो गया। तो आप ये वाले करो पूरा सारा का सारा, तो कितना उत्तर आता है सबके, ठीक है। अब देखो एक बात यह है कि आपने मतलब किसी संख्या को गुणा किया, यानी कि माइनस की संख्या है और उसको गुणा किया, यानी कि -2 गुणा -3 कर दिया, तो क्या आएगा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, -2 गुणा प्लस के 2 गुणा कर दिए तो कितना आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इधर देखो, यानी कि संख्या ले ली हमने -3, उसको गुणा कर दिया प्लस के 2 के साथ, तो क्या आएगा, ठीक है। आपने ये गुणा किया था सबसे पहले 3 गुणा 2, यानी कि ना तो हमने कुछ देखा ही नहीं कि भाई प्लस है माइनस है,
हम सीधा गुणा करते थे और सीधा आपका आंसर आता था, ठीक है। अब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस, तो क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है प्लस, अब ये भी देखना पड़ता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा भाई प्लस। तो इधर देखो 2 गुणा 3 किया 6 आया, फिर माइनस है तो यही माइनस रहा। अब कैसे हुआ कि भाई यहाँ पे प्लस है, गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ 2 किसका है, प्लस का, और हम क्या कर रहे हैं, गुणा। तो अब देखो क्या होता है, आप एक सारणी बनाओ। सारणी किस प्रकार होगी, इसको साफ कर देते हैं। तो सारणी ये रहेगी, ये डब्बा बना दिया। अब क्या करना है, किसी संख्या यानी कोई संख्या माइनस में है और गुणा हो रही है प्लस वाली संख्या के साथ। ये माइनस की संख्या गुणा कर रहे हैं हम प्लस की संख्या के साथ, यह सबसे पहले माइनस वाला कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा, फिर संख्या है माइनस की और गुणा कर रहे हैं हमने प्लस वाली संख्या के साथ, तो क्या आएगा, ठीक है। फिर संख्या अपने पास प्लस की, गुणा कर रहे हैं प्लस वाली संख्या के साथ, ठीक है। और फिर संख्या है अपने पास प्लस की और गुणा कर रहे हैं हम माइनस वाली संख्या के साथ, यानी कि ये जो गोले बनाए हुए ना वो सब प्लस वाली संख्या, जो संख्या है ये, ठीक है। अब इनका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर देख रहे हो ना आप, तो देखो क्या है, माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या के साथ गुणा होगी तो क्या होगा भाई, प्लस आएगा, प्लस आएगा ना। अब यहाँ पे देखो माइनस की संख्या है और गुणा होगी प्लस की संख्या के साथ तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे देखो प्लस की संख्या और प्लस के साथ गुणा हो रही है, क्या आ रहा है, प्लस। यहाँ प्लस की संख्या है और माइनस की संख्या के साथ गुणा हो रही है तो क्या आएगा भाई, माइनस। अब देखो सब, इसको देखो, सबको देखो क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि गुणा के अंदर ये मामला होता है। तो देखो आप ट्राई करो क्या होता है मामला। गुणा लेते हैं, उदाहरण लेते हैं इसके। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, दोनों संख्या माइनस की लेनी है हमें, तो छोटी छोटी संख्या लेते हैं हम। जैसे 5 ले लिया माइनस के, और माइनस के क्या ले लिए हमने 5, फिर इसके क्या करना है, गुणा करना है ना। ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, -5 गुणा -5। तो देखो क्या हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 गुणा 5 25 हो गया। गुणा के अंदर क्या होता है, प्लस, तो प्लस का हो गया। अब इसको देखो, माइनस गुणा प्लस, यानी कि संख्या हमारी पास माइनस की 3 और प्लस की संख्या ले लो हम 3। अब इसका गुणा करना है तो क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, तो 3 तिया 9, माइनस के 9 आंसर आ गए। अब इसको लो, यानी कि दोनों संख्या क्या ले रहे हैं, प्लस की। तो ये तो हमसे हमेशा ही करते हैं कि भाई प्लस की संख्या दोनों, तो कर लो भाई 12 गुणा 12, ये दोनों प्लस में, तो 12 गुणा 12 करते हैं तो कितना आता भाई, 144। अब देखो लास्ट में क्या दे रखा है, प्लस गुणा माइनस, तो ये वाली संख्या हमारी प्लस की ले लो, कौन सी ले लो, संख्या ये प्लस की ले ली हमने 13, ठीक है, और माइनस के ले लिए 13। यही कह रहा है भाई 13 प्लस गुणा माइनस, ये संख्या अपनी माइनस की है, कैसे, जैसे 13 गुणा -13। अब इसका उत्तर क्या आएगा, तो हमने ये संख्या माइनस की ली ना, ये 13 है वो माइनस का है, फिर क्या करना है हमें, गुणा करना है। तो क्या होता है भाई, 169 किसके हो गए, माइनस के हो गया ना, माइनस। तो एक ये आपको ध्यान रखना है कि भाई किसी संख्या को गुणा करना है, कोई संख्या माइनस में है, कोई प्लस में है, दोनों माइनस में तो क्या होगा, दोनों प्लस में तो क्या होगा, एक संख्या प्लस में है तो क्या होगा, और एक संख्या माइनस में तो क्या होगा। तो ये आप इंडेक्स बना लो, ये सारणी आप बना लो, क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। एक संख्या होती है जब है ना कोई संख्या प्लस में है इस साइड और उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, यानी कि क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पे क्या होता है, ये बना लिया ना आपने, बना लो सबसे पहले। अब मैंने ये गोला बनाया ना, गोला, इस गोले के अंदर क्या होती है, संख्या है, ये संख्या है गोला,
ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या। तो बना लिया आपने, तो ठीक है। तो देखो क्या हम क्या लिख देते हैं, पक्षांतरण करने पर क्या करने पे, पक्षांतरण करने। तो भाई पक्षांतरण करने पे क्या होता है कि भाई कोई संख्या इधर प्लस की है तो उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और कोई संख्या गुणे में है तो उस साइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या होता है पक्षांतरण, क्या होता है भाई कि भाई दो भाग है, ये बीच में बराबर का निशान है और इधर की संख्या और इधर की संख्या, यानी कि दायां और बायां पक्ष। तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में भेजना और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में भेजने पे, यानी कि यहाँ पे संख्या प्लस की होगी तो इधर आएगी तो किसकी होगी, इधर प्लस की है तो उधर जाएगी तो किस में होगी, इधर गुणा में है तो उधर क्या होगा, इधर भाग में है तो उधर क्या होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम बना रहे हैं क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर इधर प्लस है संख्या तो हम उधर बराबर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो संख्या किस में हो जाएगी, माइनस के अंदर। और इधर संख्या माइनस के अंदर है तो उस साइड भेजेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, प्लस के अंदर। और इधर संख्या गुणा के अंदर है, किस में है, गुणा में, तो किसके अंदर चली जाएगी, भाग में। और यहाँ पे संख्या भाग के अंदर है तो क्या होगा भाई, गुणा में। तो हो गया। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, जैसे कि इधर देखो अब हमने यहाँ पे क्या ली, संख्या ली, क्या ली भाई, संख्या ली, प्लस की संख्या है और इधर जाएगी तो हमने लिख दिया भाई a+5 बराबर 4, ठीक है। अब ये जो प्लस का 5 है ना हमको उधर भेजना है, तो a बराबर प्लस के 5 को इस साइड भेजा तो 4 - 5, a का मान क्या आया भाई, -1। देखो क्या हुआ, प्लस की संख्या को उधर भेजा तो माइनस में हुई, तो ये प्लस की संख्या इधर भेज दी तो -5 हो रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो माइनस की संख्या को उधर भेजेंगे हम, तो देखो भाई b-4 बराबर 6, ठीक है। अब क्या करना, माइनस की संख्या, माइनस का संख्या क्या है भाई, 4 है, इस 4 को उस साइड भेजो, b बराबर 4, माइनस की संख्या उधर जाएगी 6, माइनस का इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो b का मान क्या आया भाई, 10 हो रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, गुणा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो देखो 2 गुणा a क्या है, ये गुणा में है ना, 2 गुणा a बराबर हमने लिख दिया फिर 4। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, भाग में जाएगा। तो जैसे यहाँ पे a बचा और ये 4 इधर आया तो 4/2, यानी कि ये भाग में आ गई संख्या, भाग में आई है ना भाई, फिर आपका उत्तर आएगा 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या भाग के अंदर है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा के अंदर। तो भाग में संख्या है, देख लो यहाँ पे देखो 4/5 b बराबर, यहाँ पे संख्या क्या है, 6 रख दो। तो अब क्या होगा, ये 4b, इस 5 कहाँ जाएगा भाई, इसके गुणे के अंदर, तो बराबर 6 गुणा 5, 4b बराबर कितना हो गया भाई, 30 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे एक और दिख रहा है आपको, ये किसके अंदर है भाई, 4 गुणा b के अंदर है, तो फिर अब इसको उधर भेजो, कैसे जाएगा, तो b बराबर 30/4। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी, एक तो ये देखी और दूसरी ये देखी, यानी कि कोई संख्या बट्टे यानी भाग के अंदर है तो किसके अंदर आई, गुणा के अंदर। और ये यही वापस यहाँ पे और देख लिया कि भाई कोई संख्या गुणा के अंदर है तो क्या होगी, भाग के अंदर आएगी, देखा ना। तो इस प्रकार से ये है कि भाई पक्षांतरण करने पे किसी संख्या को उस साइड दूसरी तरफ भेजने पे क्या होता है, तो भाई प्लस की संख्या है तो माइनस के अंदर हो जाएगी, और माइनस की संख्या है तो प्लस के अंदर हो जाएगी, और गुणा है तो भाग के अंदर हो जाएगा, और
भाग है तो गुणा में जाएगा। तो इस प्रकार ये था पक्षांतरण करने पे हमारी संख्या किस प्रकार परिवर्तन होती है, यानी कि उसके चिन्ह कैसे बदलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? सरलीकरण। क्या पढ़ेंगे भाई? सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। एज सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? यानी कि सरल करना किसी संख्या को, यानी कि बीजगणितीय रूप किसी संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग एकदम सरल रूप से देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे इसके लिए एक सूत्र है, वो है बोडमास, वी बोडमास। सुना है ना, पढ़ा है इसके बारे में आपने? क्या है भाई? वी बोडमास। तो अब देखो इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले दे रखा है वी। क्या दे रखा है? वी। इस वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। विनकुलम यानी कि बंधनी, रेखा बंधनी, यानी कि संख्या के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इस प्रकार का चिन्ह। अब आपको दे रखा है बी। बी का मतलब क्या होता है भाई? ब्रैकेट यानी कोष्टक। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर ये मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो उसके लिए बी की जगह हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले कोष्टक हटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले किसको सरल करेंगे? कोष्टक को। उसके बाद में क्या करना है? ओ। इस ओ का मतलब क्या है भाई? ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ का मतलब का। तो का आएगा तो क्या होगा भाई? इस ऑफ का मतलब का गुणा। ठीक है। अब दे रखा डी। डी का मतलब क्या आता है भाई? डी का मतलब क्या होता है? भाग देना, डिवीजन। और फिर है मल्टीपल यानी कि गुणा करना। फिर ए का मतलब है एडिशन, योग जोड़ करना। और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी करना। तो इसके आधार पे हम सरल करेंगे जोड़ बाकी गुणा भाग कोष्टक और ये विनकुलम यानी कि रेखा बंधनी। यानी कि किसी संख्या है, जैसे ये 2 गुणा 5 है, तो इसके ऊपर ऐसी रेखा बंधनी है, तो इसको कैसे सरल करेंगे? ठीक है। तो है, तो हम सवाल लेते हैं इसके आधार पे। बोडमास। बार कोष्टक का, फिर आपको भाग देना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर आपको जोड़ करनी है और फिर आपको घटाना है। तो ये है बोडमास का नियम, और इस नियम को लगा के हम करेंगे अब सरल कोई भी सवाल, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करेंगे। तो सरलीकरण हम लेते हैं सबसे पहले ही सवाल नंबर 1। तो हम कहाँ से शुरू, सबसे पहले करते हैं जोड़ से शुरुआत। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 58, तो ये आपके पास संख्या है। तो अब किसको सरल करना है? तो इसमें तो कुछ नहीं है, आपके पास ओनली प्लस यानी कि जोड़ ही है। तो कर लो जोड़ बस। क्या हो रहा है भाई? 8 2 10, 10 और 4 14, हासिल की 1, 4 4 8, 8 9 कितने हो गए भाई? 17, 17 और 1 18, फिर हासिल 1। अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, फिर हासिल 1। तो अब यहाँ पे 3 और 5 8, 8 और 1 9। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो इसको ऐसे करना था, कर लिया हमने तो सीधा ही कर लिया,
लेकिन आप इसको ऐसे लिख के कर लो भले ही, 33, 42 और 348। अब आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो भाई देख लो, 8 2 10, 10 4 14, हासिल की 1, 10 और 8 18, 9 1 10, 4 14, 4 18, हासिल 1, 9 3 12, 12 3 15, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। तो ये तो हो गई जोड़। आगे देखते हैं हम जोड़ के अलावा दूसरा सवाल। तो सवाल है, पहले इसको साफ कर देते हैं ना, एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से हम समझेंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, गणित का बेसिक पढ़ रहे हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से हम चलेंगे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं आगे वाला, कि भाई क्वेश्चन है 1001, भाग दे दो 11 का 13। अब इसका मान निकालना है। हमें क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है भाग, और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, का। अब इस ऑफ, यानी कि इस ऑफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गुणा कर लो भाई, का मतलब गुणा कर लो। तो लिखो यहाँ पे सबसे पहले 1001 भाग 11 गुणा 13 करो भाई, कितना आता है, 11 गुणा 13 करो, 13 का 13, 1 13 और 1 14, यानी कि 143। तो 1001 भाग 143, तो 1001 में 43 का भाग लगाना है, 143 का। तो लगाओ भाई, 143 का भाग लगाना है 1001 के अंदर। तो देखो कितनी बार जा रहा है, सबसे पहले भाग बोलो, 143 का पहाड़ा बोलो। नहीं आता तो ट्राई करो, कैसे गुणा करके लिखो, कम से कम देखो कितनी बार जाएगा, 143। यहाँ पे कितनी संख्या, 4 संख्या आ रही, 3 संख्या में तो भाग नहीं जा रहा, तो चारों संख्या में देना पड़ेगा। तो कम से कम आप देखो 143 गुणा 6 करके देखो कितना आ रहा है, 6 3 18, 1 6 चौक 24, 1 25, 2 6 2 8। अभी भी नहीं आ रहा है, कम पड़ रहा है ना, और ट्राई करो, एक बार और कर दो, इसको जोड़ ही लो एक बार। 8 3 11, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, फिर हासिल 1 8 9 और 1 10। तो आप 7 बार करेंगे, तो ये 6 बार है, ये एक बार और जोड़ दिया तो कितनी बार हो गया, 7 बार। तो 7 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएंगे 1001 और आपका शेषफल 0। तो अब इसके अंदर इसका भाग देने पे कितना उत्तर आएगा भाई, 7। आ गया ना भाई। तो और सवाल लेते हैं आगे। तो 20 गुणा 45 भाग 15, इसका मान क्या होगा। तो अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, एक तो भाग लगाना है ना, और दूसरा क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग से पहले क्या है, यहाँ तो भाग ही है, और भाग और गुणा है, इन दोनों में से पहले क्या है, भाग पहले है और गुणा बाद में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली संख्या का भाग करना है। तो इसको लिख दो 23 गुणा, ये 45 में भाग देना है किसका, 15 का। तो देखो कितना आ रहा है, 45 में 15 का क्या करना है, भाग देना है। 15 का पाड़ा बोलो 3 बार, 45 पीछे 0, कितनी बार आया भाई, 3 बार। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करना है, 23 गुणा 3, तो करो भाई, 23 का पाड़ा 3 बार बोलो, कितना आ रहा भाई, 69। 23 का 23, 23 दूना 66, 33 69। तो ये हो गया इस प्रकार। उसके बाद में और चलो आगे, चलो आगे क्या सवाल आता है। अब देखो आपके पास सवाल है 24 33 6, हो गया। अब क्या करना है, भाग देना है, किस संख्या का देना ये हमें पता नहीं है, ठीक है। और उत्तर अपने पास क्या आएगा, 78 गुणा
24। क्या करना भाई, इसमें इसका भाग देंगे, किस संख्या का भाग देंगे, बराबर इनको गुणा करने पे जो आएगा वो इस संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो देखो क्या आता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भाई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहीं पे रहने दो और इस संख्या को लेके आ दो इसके बट्टे में और इसको भेज दो उधर। तो क्या करना, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर लेके आ जाएंगे, किसको, इनको, और इसके बट्टे में। तो लिख दो 24, 33, 6 और यहाँ पे लिख देते हैं 78 गुणा 24 बराबर में अपने को क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ की इसकी जगह क्या आएगा, किसका भाग देना है हमें। तो वो अपने यहाँ पे आ जाएगा, इसका करेंगे तब। तो अब देखो करो, इसको काटो, किस प्रकार निकलेगा। या तो आप पहले गुणा कर लो या तो अलग अलग काट लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो 24 को देखो इसके काटो, कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखो 24 का इसमें एक बार गया, फिर एक बार गया, पीछे कितना बचा, पीछे कितना बचा भाई, 6 3 9 और पीछे 9 और 6 चिन्नू। तो 24 का भाग कितनी बार गया भाई, 24 चौक चिन्ह होता है। तो 24 का कट रहा है ये, सबसे पहले एक बार 6 0 रहा, फिर भाग गया नहीं, ठीक है, फिर भाग गया एक बार, फिर भाग गया 4 बार। तो 1014 आ गया। और अब भाग देना है अपने को इसका। तो किसका देना है, यहाँ पे 1014 के अंदर आपको भाग देना है 78 का। दो भाई, सबसे पहले देखो इसके अंदर एक बार जा रहा है, पीछे कितना भरा देखो, 114 भाग देना है 78 का, देना है ना। तो देखो कितनी बार जा रहा है, एक बार, घटाओ अब इसको। तो 11 में से 8 गया, पीछे कितना बचा 3, 9 में से 7 गए, पीछे कितने बचे 2, 23। अब ये 4 यहाँ पे आए, अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार देखो कितने हो रहे हैं 14, 3 बार देखो 7 3 21, 8 3 24, यहाँ पे काम बढ़ जाएगा आपको। तो 78 को गुणा 3 से करो तो 8 3 24, हासिल 2, 4 3 21, 21 2 23। तो क्या आ गए 234, यानी कि कितनी बार गया 13 बार ये। तो अब आपका भाग कितनी बार गया 13 बार। तो यानी कि अपन यहाँ पे कितना आएगा भाई 13 का भाग इसके अंदर देंगे तो जो आएगा उसके बराबर ये आएगा, इसका गुणा करने पे जो आएगा उसके बराबर ये होगा, ठीक है। देखो इतने सारे सवाल किए, और भी सवाल लेते हैं अपन। तो अब एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिसमें ये वाली सारी संख्या आए, ठीक है। तो ये वाला सारा काम करे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 2 + 2 गुणा 2 भाग 2 फिर गुणा 2 फिर -2 फिर +2। ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो आपको क्या दिख रहा है, जोड़ दिख रही है, गुणा दिख रहा है, भाग दिख रहा है, गुणा दिख रहा है, बाकी दिख रही है और जोड़ दिख रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये आपको चारों दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें भाग को सरल करना है। यहाँ पे सबसे पहले किसको, इन चारों में से सबसे पहले क्या आ रहा है, भाग आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, गुणा करना है, फिर आपको जोड़ करनी है, फिर आपको बाकी करनी है। तो फिर शुरू करो। अब सबसे पहले इसको यहाँ पे लिख दो, 2 गुणा 2, यहाँ पे पहले प्लस है, 2 + 2 गुणे 2। अब क्या करना है, अपने को भाग करना है। तो भाग इस संख्या का देना है, यानी कि जिसके बीच में ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है ना, उन दोनों संख्या का भाग करना है। तो अब देखो कितना आ रहा है, 2 में 2 का भाग दिया तो क्या आया भाई, 1 आया, 1 आया ना। यहाँ पे 2 + 2, 2 + 2, यहाँ पे गुणा, अब क्या आएगा भाई 1, फिर क्या है गुणा 2 -2 +2। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो गुणा करना है, ये वाला 2 है गुणा, इसको इसको इसको। तो गुणा करो, सबसे पहले लिखो 2 + 2 गुणा 2 2 गुणा 1 कितना हुआ भाई 2, फिर 2 को इससे करो कितना आया 4, फिर माइनस, फिर
2। अब आपको क्या करना है, जोड़ करनी है। तो जोड़ो भाई, 2 + 4 6 + 2 कितने हो गए 8। तो 8 - 2 बराबर क्या आ गए 6। तो ये इस प्रकार करना है आपको। ठीक है, तो एक सवाल मैं लिखता हूँ, आप करना। तो मैं संख्या लिख रहा हूँ आपके लिए 6 × 6 भाग 6 + 6 - 6। फटाफट निकालो उत्तर कितना आ रहा है, देखो। आ गया? तो चलो आगे देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो 6 गुणा भाग क्या कितना आया भाई 1 + 6 - 6 लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 + 6 - 6। अब देखो आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो 6 + 6 कितने होते हैं भाई 12, फिर -6 करना है। तो कितना आया भाई उत्तर 6। हो गया? तो अब देखो हमने इस सवाल में सारे कोष्टक लगा दिए। ठीक है, अब इसको सरल करना है। क्या करना है, ब्रैकेट सरल करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले किसका वर्ग, सबसे छोटे वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस कोष्टक को सबसे पहले हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे, इसको अंदर वाली संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमें सरल करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 16 माइनस, इसको एज इट इज रखना है ना, एज इट इज जैसा है वैसा रखो, भाग 8। अब इसको सरल करो, शुरू करो भाई। यहाँ पे पहले लिख दो। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, गुणा है, फिर जोड़ है, फिर बाकी है। तो गुणा करो भाई, 3 × 2 कितने होते हैं 6। 6 को 17 के साथ जोड़ दो, कितने हो गए 17, और 6 के कितने हुए भाई 23। 23 में से 19 निकालने, पीछे कितने बचते हैं, कितने बचते हैं भाई 4। तो लिख दो 4, फिर ये कोष्टक, फिर ये कोष्टक। आगे देखो 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 8 भाग कोष्टक हटा दिया 4, फिर बड़ा कोष्टक। आगे देखो 16 माइनस बड़ा कोष्टक, इसको करो भाग दो, कितना आ रहा भाई 8 में 4 का भाग देंगे तो ये कोष्टक घट जाएगा आपका। तो 11 गुणा कोष्टक घटेगा, तो देखो इधर कुछ नहीं है, साइन कुछ नहीं है तो गुणा लगेगा। भाग दिया तो कितना आया भाई 2 आ गया। अब देखो 16 माइनस, इस कोष्टक को हटाने के लिए क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आता है 22। अब देखो कितना आ रहा है 16 - 22, तो कितने पीछे बच रहे हैं भाई, और वो भी किसके बच रहे हैं माइनस के। तो कितने बच रहे हैं माइनस के 6। ये आपका उत्तर आ गया। तो अब देखो क्या है, इसके ऊपर क्या लग रही है, रेखा बंध रही है। ये क्या है, रेखा बंध रही। तो इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको ही सरल करना है ना। बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सरल करना है, रेखा बंधनी को। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इसको सरल करना है। तो भाई बाकी को सबको लिख दो। इसको सरल करो, कितना है भाई 8 - 5 कितने हो गए 3। तो ये अपनी रेखा बंधनी हट गई। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले कोष्टक हटाने हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर और बड़ा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक हटाओ भाई, 6 - 3 करो तो कितने हो गए 3, और आपका छोटा कोष्टक हट जाएगा। यानी कि सरल करना है, सरल करते ही आपका कोष्टक क्या हो जाएगा भाई, हट जाएगा। अब देखो आगे चलो 14 माइनस, अब क्या हटाओगे ये वाला। तो इसको सरल करो, कितना आ रहा है 6 माइनस 7 - 3 कितने होते हैं 4। 4 आ गए तो आप कोष्टक हटा दो, बड़ा कोष्टक 14 माइनस, इसको भी हटा दो, कोष्टक हटाओगे तो सरल करो भाई, 6 - 4 कितने हो रहे हैं 2 आ गए। अब कोष्टक हट जाएगा। अब 14 - 2 करो, कितने हो गए 12। तो इस प्रकार ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करना है, और सबसे किसके आधार पर करना है, बोर्ड मास के आधार पे। तो बोर्ड मास के आधार पर ये इस प्रकार आप करोगे। सबसे पहले रेखा बंधनी हटाओगे, फिर आपके पास अगर कोष्टक है तो कोष्टक हटाओगे, फिर अगर ये दे रखा का ऑफ
तो ये हटाना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर और सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी करनी है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने ये 5 सवाल लिख दिए, इन सवालों के उत्तर आपको क्या निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं कि भाई किसका उत्तर क्या है। और देखो ये अपना बेसिक गणित चल रहा है, बैच चल रहा है, पूरा चलेगा आपको लगभग महीने 2 महीने तक चलेगा, यानी एकदम कॉन्सेप्ट जीरो से, जो जिस टॉपिक का जो है ना, तो वहाँ से शुरुआत से हम पढ़ेंगे जितना होगा पूरा का पूरा। तो हमारे साथ बने रहे और हमारे वीडियो को क्या करना है, सबसे ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर पढ़ने वाले बच्चे के पास ये वीडियो जाए और वो गणित के अंदर अपनी रुचि पैदा कर सके, यानी कि जागृत कर सके। और वो गणित पढ़ने में, यानी कहीं किसी को कुछ गणित समझ में नहीं आती है कि भाई इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता हमारे द्वारा पढ़ाई गया अभी समझ में आ जाए, तो फिर हम अच्छा है ना उसके लिए। तो आप वीडियो को शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाना, ताकि क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारे वीडियो का। तो थैंक यू।